चलिए इस वीडियो में हम लोग आवेश संरक्षण के सिद्धांत और आवेश के क्वांटीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी विलगित निकाय में उत्पन्न कुल आवेश का मान अचर रहता है तो उसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी विलगित निकाय में उत्पन्न कुल आवेश का मान अचर रहता है तो उसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। फिर से, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें दो टर्म आपको याद रखने वाला क्या है वह आप याद रखेंगे। क्या? तो क्रिया से पहले के आवेश बराबर क्रिया के बाद का आवेश, यानी जो भी आवेश होता है वह क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। उसी को क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आवेश के क्वांटीकरण के बारे में समझते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अर्थात आवेश का क्वांटीकरण। किसी वस्तु में उत्पन्न कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होती है तो उसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। फिर से, किसी वस्तु में उत्पन्न कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होती है तो उसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। देखिए, जैसे किसी वस्तु में उत्पन्न कुल आवेश Q है और मूल आवेश E है, तो कुल आवेश जो है वह मूल आवेश का पूर्ण गुणज है। मूल आवेश का क्या है? पूर्ण गुणज है, जहाँ n जो है वह पूर्ण संख्या में होगा और है क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। जहाँ देखिए फॉर्मूला याद रखना है क्या? Q बराबर प्लस माइनस Ne, जहाँ n इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, E बराबर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। ठीक है, तो आपको आवेश का क्वांटीकरण अच्छा से याद रखना होगा। किसी वस्तु में उत्पन्न कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होती है तो उसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। फॉर्मूला क्या याद रखना है? Q बराबर प्लस माइनस Ne। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टर्म को देखेंगे।